अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बाजार जैसे मज़ेदार क्रिस्पी और लच्छादार आलू के पकौड़े बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लार्ज साइज़ के आलू लिए थे और आलू को इस तरह से ग्रेटर की मदद से मैं ग्रेट कर लूँगी थोड़े बड़े साइज़ में। इससे जो आलू है वो ज़्यादा एक तो क्रिस्पी पकौड़े आपके बनते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे वाला जो आलू है वो आपके मुंह में भी नहीं आता। तो इस तरह से तमाम आलूओं को मैं ग्रेट कर लूँगी। तमाम आलूओं को मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया था और यहाँ पर तकरीबन हाफ बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, उसे भी मैं कटर की मदद से बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लूँगी। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा और जो पकौड़े हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। साथ ही इसमें मैं 2 से 3 छोटी सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी और बिल्कुल छोटा-छोटा सा चॉप करके आपने इसमें ऐड करना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है पकौड़ों में। 4 से 5 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बेसन खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून ऐड करूँगी। इससे पकोड़े बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बनेंगे और बेसन की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेंगे। स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा खुश्क धनिया। साबुत धनिया जो होता है उसे मैंने क्रश कर लिया था और क्रश करने के बाद थोड़ा सा हाथों से भी मसल के इसमें ऐड कर देंगे। इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। और पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ़ौरन से आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना क्योंकि जो आलू हैं वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इतना पानी जो है ना काफ़ी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना, थोड़ा सा थिक रखना है। इतना थिक रखना है कि जो बेसन है वो आलू के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आलू है, आलू अच्छी तरह से बेसन के साथ कवर हो गया। बहुत ज़्यादा ना तो ज़्यादा इस पे बेसन है ना बहुत ज़्यादा कम है। तो इट मीन्स ये परफेक्ट हमारे जो पकोड़े हैं इससे बनेंगे और बिल्कुल भी ये हैवी नहीं लगेगा। तो बस हमें इसी तरह का चाहिए था। कढ़ाई को मैंने रख दिया चूल्हे पर और उसमें अब मैं
ऑयल ऐड कर लूँगी ताकि हम अपने पकोड़े फ्राई कर सकें। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम पे रखना है, बहुत ज़्यादा ना तो हाई रखनी है ना बहुत ज़्यादा लो रखनी है। अभी यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ठंडा था तो थोड़ी सी फ्लेम मैंने यहाँ पर ऊंची कर ली है। स्पून की मदद से आप जिस साइज़ के पकोड़े निकाले, मैं थोड़े छोटे साइज़ के यहाँ पे पकोड़े बना रही हूँ। थोड़े थोड़े से फासले को आपने डालते जाना है और इतनी स्पेस तक नहीं कि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए आपके पकोड़े। और मीडियम आंच पे मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो अंदर वाली साइड है वो अच्छी तरह से पक जाए। अगर ज़्यादा हाई पे करेंगे तो बाहर से पक जाएंगे, अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने प्रॉपर तरीके से इसे पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने में, फिर इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। बिल्कुल लाइट वेट ये पकोड़े बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान में भी आप ये पकौड़े ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी पकौड़े जो हैं वो आपके पेट के लिए भी अच्छे नहीं होते बेसन के। तो इस तरह से आप अगर पकौड़ों को फ्राई करते हैं तो बिल्कुल भी आपको ये हैवी नहीं लगेंगे। यहाँ पे इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पकौड़े जो हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गए हैं और मैं इसे निकाल लेती हूँ। किसी भी छन्नी वगैरह में आप इसे निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। उसके बाद आप किसी टिश्यू पेपर वगैरह पे इसे रख लें। और अगर आप चाहते हैं कि पकोड़े थोड़े से क्रिस्पी ही रहें तो आप इसको बिल्कुल भी कवर करके नहीं रखें। थोड़ा सा इसे आप विदाउट कवर इसे आप अगर रखेंगे तो बिल्कुल ये क्रिस्पी रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे कवर कर देंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ पकोड़े मैंने निकाल लिए और बाकी जो पकोड़े बचते हैं उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पे पकोड़े डन हो चुके हैं और मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। आप इसे केचप या पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बनके रेडी हुए हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास भी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।